इस वीडियो से एक्सेल का पूरा एक सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। यानी अगर आप एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी आप एक्सेल के बारे में जीरो है और जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो इस पूरे एक्सेल के सीरीज़ को देखेंगे, जहाँ पे हम एक्सेल के एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। पहला आपका चालू होगा बेसिक से और फिर धीरे धीरे वो एडवांस लेवल पे पहुंचते जाएगा। तो एक एक करके सारे वीडियोस को जैसे जैसे आते रहेंगे आप देखिए, और ये ही एक आपका सीरीज़ काफ़ी होगा एक्सेल का आपका बेसिक से एडवांस जानने के लिए, क्योंकि हम कंटिन्यू इस पे वीडियोस लेके आएंगे और आप उन वीडियोस को देख के अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक्सेल आखिर में है क्या, क्यों हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या होता है एक्सेल कि हम इसके बारे में पढ़ें। तो उसके लिए आपको बताते हैं कि एक्सेल होता क्या है। देखिए, एक्सेल जो है वो एक एप्लीकेशन है। जैसे हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। हालांकि मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कुछ का उपयोग काफ़ी कम होता है और कुछ का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक का उपयोग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे स्नैपचैट वगैरह का उपयोग काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ का उपयोग काफ़ी कम होता है और कुछ का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में एक्सेल भी एक एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है किसी भी प्रकार के ऑफिसेज में, चाहे वो छोटा ऑफिस हो चाहे वो बड़ा ऑफिस हो। इवन लोग तो अपने पर्सनल कैलकुलेटर के लिए, यानी पर्सनल लाइफ में भी अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम भी करते हैं, कोई भी करता है, आप भी करना हुआ इसको सीखने के बाद तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सेल को सीख के अपना भी अगर कैलकुलेटर इस पर बनाना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है। तो अगर सिंपल बताएं तो एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा जगह, यानी अगर 100 जगह ऑफिसेज हैं पूरे, तो 95 जगह ऑफिसेज में एक्सेल का उपयोग किया ही जाता है। मतलब 95 ऐसे ऑफिस होंगे जहाँ पे उपयोग आएगा ही आएगा। ये एक प्रकार का क्या है, कैलकुलेटर है, यानी डेटा स्टोर करता है। कोई नंबर्स लिखेंगे, उसके अनुसार कुछ भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो एक्सेल तो आप समझ गए क्या है। अब आता है कि एक्सेल हमारे कंप्यूटर में, जैसे अगर हम नया कंप्यूटर खरीद के आते हैं तो क्या एक्सेल हमारे कंप्यूटर में पहले से रहता है या फिर कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। नहीं समझे, समझाते हैं। देखिए, होता है क्या है कि जब आप मोबाइल ख़रीद के लाएंगे तो कुछ एप्लीकेशंस तो पहले से इंस्टॉल होते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि फेसबुक पहले से इंस्टॉल हो लेकिन व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना पड़ता है। हो सकता है कि इंस्टाग्राम पहले से इंस्टॉल हो लेकिन ट्विटर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कंप्यूटर में भी कुछ एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन को अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो हमारे कंप्यूटर बाज़ार में दो प्रकार के मिलते हैं। एक मुख्य एग्जाम्पल देके, बेसिक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं बेसिकली। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे लैपटॉप्स हमको मिलते हैं मार्केट में जिसमें हमारा ये एप्लीकेशन पहले से कंपनी के द्वारा डाल के दिया गया रहता है, लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे ये हमको अलग से डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जाएंगे नया लैपटॉप खरीदेंगे तो हो सकता है कि उसमें एक्सेल पहले से हो, लेकिन हो सकता है वही एक नया लैपटॉप खरीदे जिसमें एक्सेल पहले से नहीं हो। तो जिसमें पहले से रहेगा वहाँ पे आपको एक्सेल डालना यानी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें एक्सेल नहीं रहेगा वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करेंगे वो दूसरे वीडियो की बात है, किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा कि एक्सेल आप इस्तेमाल कर पाएंगे वो बताते हैं। देखिए, एक्सेल को इंस्टॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपको सिर्फ एक्सेल इंस्टॉल नहीं करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका उसके अंदर एक्सेल भी इंस्टॉल होगा। होता क्या है कि ऑफिस में उपयोग आने वाले मैक्सिमम जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो 100 जगह ऑफिसेज में 90 से 95 जगह यूज़ में आता है, वही सारे एप्लीकेशंस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डाल दिया गया है। जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक उसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब कुछ लैपटॉप क्या करता है कि वो कंपनी वाला कि माइक्रोसॉफ्ट से कोलैबोरेशन करके उसको पहले से इसमें डाल के दे देता है और उसका पैसा हमसे जोड़ के पहले ही ले लेता है, क्योंकि कंपनी तो कोई फ्री में देगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनका दाम कम है, वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो हमको अलग से डालना पड़ता है, यानी अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है।
अब आप बोलिएगा कि हम भी इंस्टॉल करेंगे, पैसा तो वहाँ पे भी लगेगा। तो वहाँ पे दो कंडीशन होंगे। अगर कंपनी पहले से डाल के देगा तो वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होगा, यानी उसका पैसा बिल्कुल देना ही होगा। लेकिन आप अगर अलग से इंस्टॉल करिएगा तो हो सकता है कि आप ओरिजिनल इंस्टॉल करें, या फिर हो सकता है कि आप उसका पायरेटेड का मतलब वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, सारे काम उस पर नहीं हो पाएंगे आसानी से, या फिर उस पर आपका कोई भी डेटा सेफ सिक्योर नहीं हो पाएगा। बहुत सारे इसके कंडीशंस होते हैं। तो आप अगर ओरिजिनल ख़रीद के चाहते हैं डालने के लिए तब तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पायरेटेड चलाएं, पायरेटेड का मतलब पैसा नहीं दे, तो उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर में एक्सेल पहले से होता भी है, नहीं भी होता है। आमतौर आजकल के लैपटॉप्स में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होकर आ रहा है, जिसमें आपको एक्सेल मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं लैपटॉप में ही कम दाम वाले, और डेस्कटॉप तो आप अगर असेंबल्ड वाला लेते हैं, असेंबल्ड का मतलब हर पार्ट्स को अलग से ख़रीद के अगर आप कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर रेडी करते हैं तो उसमें ये नहीं रहता, उसमें से अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कुछ में पहले से रहता है, लेकिन कुछ में अलग से इंस्टॉल करना होता है। दो समझ गए, पहला कि एक्सेल क्या होता है, और दूसरा ये समझ गए कि एक्सेल कंप्यूटर्स में पहले से होता है कि अलग से इंस्टॉल करना होता है। तीसरा ये समझेंगे कि एक्सेल को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद या फिर पहले से इंस्टॉल है तो ओपन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक तो चलने वाला है नहीं। तो कैसे हम कंप्यूटर में एक्सेल को स्टार्ट करेंगे जिससे हम इस पर काम करना हुआ तो कर सकते हैं, तो ये बताने वाले हैं अगले स्टेप में। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाता है और किन किन तरीक़ों से आप स्टार्ट करना हुआ तो कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी एप्लीकेशन खुला हुआ नहीं है। आपको अलग अलग तरीके से एक्सेल को खोलने आना चाहिए, यानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि आप क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट बटन लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे टास्क बार में स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑल ऐप्स यानी जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपके कंप्यूटर में वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि स्क्रॉल बार को नीचे लेके आना है और ई पे चलना है। देखिएगा अल्फ़ाबेट ABCD करके दिया है, आपको आना है ई पे। जैसे ही आप ई पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सेल दिखाई दे रहा है। आप इस एक्सेल पे एक बार क्लिक करिए तो देखिए कि आपका एक्सेल यहाँ पे खुल गया। पहला तरीका ये है जिससे आप एक्सेल को खोलना हुआ तो खोल सकते हैं। हम इसको क्लोज़ बटन पे क्लिक करके क्लोज़ कर दे रहे हैं, और दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च पे एक बार क्लिक करिए और यहाँ पे लिखिए एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे फिर से एक्सेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बार जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से एक्सेल खुल गया और सेम वही आपको स्क्रीन यानी वही इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तीसरा तरीका बताने से पहले फिर से इसको क्लोज़ करना होगा तो क्लोज़ करते हैं। तीसरा तरीका जो किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए, किसी का मतलब मैक्सिमम एप्लीकेशंस को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आता है, वो क्या होता है कि हम विंडोज़ के साथ R बटन दबाते हैं। विंडोज़ के साथ R बटन दबाने से रन बॉक्स खुलता है, और इस रन बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे एक्सेल EXCL, और एक्सेल लिखने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका खुल जाएगा एक्सेल। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि रन बॉक्स खोलने के बाद जिस भी एप्लीकेशन को खोलना है उस एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। रन बॉक्स में हम जिस एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे तो खुलने वाला नहीं है। आपको उस एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल नाम लिखना होता है। अब ये एक नया चीज़ आ गया, एक्सिक्यूटेबल नेम क्या होता है, चिंता नहीं करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि ये एक्सिक्यूटेबल नेम क्या होता है, और वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं एक्सिक्यूटेबल नेम क्या होता है। ठीक है, तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब देखिएगा कि आपका वही तीसरा नंबर यानी तीसरे तरीके से जो खोले हैं वही इंटरफेस खुला है, एग्जैक्ट कोई भी अंतर नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक एक करके सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे बताएंगे। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल कंप्यूटर में पहले से रहता है या अलग से इंस्टॉल करना होता है, और एक्सेल को खोलने के क्या क्या तरीके होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम इसी इंटरफेस से फिर कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद हमको क्या करना है और इनमें दिए गए ऑप्शंस का क्या उपयोग है।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम एक एक करके ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस के सीरीज़ लाएंगे जहाँ पे आपको पूरे कंप्यूटर के अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नॉलेज किसी और को मिले तो उसको भी ये वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।